तेज बारिश पुरानी विक्टोरियन हवेली पर बरस रही थी। बिजली चमक रही थी और ओवरग्रोन लॉन और क्रम्बलिंग स्टैच्यूज को रोशन कर रही थी। ऐसी रात घर के अंदर रहने की थी, आग के पास अच्छी किताब के साथ। टोनी पिट्जेरिया की गरम रसोई में, जहां हर समय हलचल मची रहती थी, जवान डेविड दिन में सपने देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो गया हो। उसने खुद को एक धूप वाली बीच पर कल्पना की, जहां वह आराम से लेटा हुआ था, समुद्र की लहरों की आवाज सुन रहा था, तूफानी रात से बहुत दूर। वहां कोई चिंता नहीं थी, बस शांति और सुकून था। डेविड कॉलेज के लिए पैसे बचा रहा था, हर एक पाई को गिनते हुए, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके, और पिज्जा देना उसके ब्राइट फ्यूचर का टिकट था। डेविड, ऑर्डर अप! टोनी की आवाज ने उसे चौंका दिया। टोनी की तेज आवाज ने डेविड को वापस हकीकत में ला दिया। उसने पिज्जा बॉक्स पकड़ा, जो अभी भी गर्म था। गर्म कार्डबोर्ड हवा में ठंड के खिलाफ एक कंफर्ट था। यह उसे एक तरह की सुरक्षा का एहसास दिला रहा था। ब्लैकवुड मैनर के लिए बड़ा ऑर्डर था, जो शहर के सबसे पुराने और रहस्यमयी घरों में से एक था। टोनी ने कहा। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। सुनते हैं यह हॉन्टेड है, उसने मजाक में कहा। सुनते हैं यह हॉन्टेड है। वहां के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जो लोगों को डराती थीं। अगर भूत दिखे तो एक्स्ट्रा टिप। डेविड घबराकर हंसा, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी चिंता भी थी। वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी ब्लैकवुड मैनर के बारे में कहानियां अनसेटलिंग थीं। वहां की हर कहानी में एक अजीब सा डर था। फिर भी काम तो काम था। डेविड ने अपने डर को किनारे रखकर पिज्जा डिलीवर करने का फैसला किया। यह उसके भविष्य के लिए एक छोटा सा कदम था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। ब्लैकवुड मैनर उसके सामने खड़ा था, तूफानी अंधेरे में पहले से कहीं अधिक इंपोजिंग। लोहे के गेट क्रीक हुए जब डेविड ने उन्हें धक्का दिया। उसने अपना स्कूटर पार्क किया और फ्रंट डोर की तरफ चला गया। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। दस्तक देने से पहले ही भारी ओक डोर खुल गया। ठंडी हवा के झोंके ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। हेलो, डिलीवरी? केवल सन्नाटा ने उसे जवाब दिया। वह अंदर कदम रखा। उसके पीछे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। था। फॉये में अंधेरा था। केवल कभी कभी बिजली चमकने से गंदी खिड़कियों से रोशनी आती थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और अनसेटलिंग। डेविड ने अपनी गर्दन पर एक ठंडा एहसास महसूस किया और जल्दी से मुड़ा। वहां कुछ भी नहीं था। वह कसम खा सकता था कि उसने एक विस्पर सुना, हवा में बहती हुई एक धीमी मौनफुल आवाज। उसने अपना सिर हिलाया, इसे अपनी घबराहट का कारण बताया। इसे लिखी। अचानक भव्य सीढ़ियों के शीर्ष पर एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, जैसे धुंध से निकलकर कोई सामने आ रहा हो। एक महिला बहती हुई सफेद गाउन में, उसका चेहरा पीला और उदास। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे दर्द से गुजर रही हो। उसकी आंखें डार्क और खाली डेविड पर टिकी हुई थीं। डेविड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी आत्मा के आर पार देख रही हो। वह हाँफने लगा। पिज्जा बॉक्स गिरा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। गर्मा गर्म चीज और पेपरोनी फर्श पर बिखर गए, उस ठंडी हवा के बिल्कुल विपरीत जो अब हवा में भर गई थी। डेविड को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। महिला उसकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में तैरती हुई सी लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा रखा हो। तुम कौन हो? डेविड हकलाया। उसकी आवाज एक मियर विस्पर थी। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। भूत कुछ फीट की दूरी पर रुक गया। उसकी उदास आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। मेरी मदद करो,
उसने कराहते हुए कहा। उसकी आवाज एक हॉलो विस्पर थी। मेरी मदद करो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वह किसी भयानक यातना से गुजर रही हो। डर के मारे डेविड अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग दौड़ रहा था, जैसे कि वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो। जो वह देख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह अविश्वसनीय था। क्या यह कोई हेलुसिनेशन था, रोशनी का ट्रिक, या फिर उसकी कल्पना का खेल? लेकिन उसके आसपास की ठंडी हवा एकदम असली थी। उसकी त्वचा पर ठंडक का एहसास हो रहा था। वह दौड़ना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। लेकिन उसके पैर उसका कहना नहीं मान रहे थे। वह जैसे जमीन में धंस गए थे। वह इस नाइटमेयर में फंस गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए थी, कब्र के पार से एक प्राणी के साथ आमने सामने। उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुम क्या चाहती हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वह मुश्किल से बोल पाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। किताब, भूत चिल्लाया। उसकी आवाज गूंज रही थी, एक धूल भरी लाइब्रेरी की ओर, एक भूतिया उंगली की ओर इशारा करते हुए। उसकी उंगली कांप रही थी। किताब, उसमें चाबी है, वह किताब जो सब कुछ बदल सकती है। डेविड ने अपने टेरर के बावजूद उत्सुकता का अनुभव किया। एक किताब? भूत के लिए एक किताब के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? वह जानता था कि उसे भागना चाहिए, लेकिन भूत की डेस्परेशन ने उसके दिल को छू लिया। कौन सी किताब? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। भूत, उसका रूप टिमटिमाता हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों से ताकत इकट्ठा हो रही है। द बुक ऑफ शैडोज, उसने फुसफुसाया। लाइब्रेरी में पेडेस्टल पर। डेविड, उसका दिल तेज हो रहा था, धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। भूत ने पीछा किया। उसकी उपस्थिति उसके बगल में एक ठंडी छाया थी। लाइब्रेरी घर के बाकी हिस्सों की तरह धूल भरी और उपेक्षित थी, लेकिन एक मेज पर एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थी कमरे के बीच में। एक मखमली पेडेस्टल पर चमड़े की एक बड़ी किताब रखी हुई थी। यह प्राचीन था। इसके पृष्ठ पुराने हो चुके थे और अजीब प्रतीकों से बंधे हुए थे। यह करास के द बुक ऑफ शैडोज ही होना चाहिए। डेविड ने किताब के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने चमड़े के कवर को छुआ, किताब के प्रतीक चमकने लगे। भूत एक चीख निकली, दर्द और लालसा का मिश्रण। उसने सावधानी से किताब खोली। पृष्ठ अजीब लेखन और जटिल चित्रों से भरे हुए थे। वह शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन वह उनसे निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था। यह प्राचीन, मौलिक और खतरनाक था। अंतर्ज्ञान द्वारा निर्देशित। डेविड ने जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज खामोश लाइब्रेरी में गूंज उठी। जैसे ही उसने शब्द बोले, किताब पर मौजूद प्रतीक प्रकाश के साथ धड़कने लगे और भूत टिमटिमाते और फीके पड़ने लगे। हर शब्द के साथ वह पढ़ता गया। भूत धुंधला होता गया। आखिरकार शांति की सांस के साथ वह पूरी तरह से गायब हो गई। तेल का दीपक फड़फड़ाया और बुझ गया। लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। डेविड एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसका दिल तेज हो रहा था। भूत के विलाप के बाद सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वह लाइब्रेरी से बाहर भागा, हवेली के भयानक सन्नाटे से वापस और तूफानी रात में बाहर। बारिश रुक गई थी और बादल छंट रहे थे, जिससे तारों से भरा आकाश दिखाई दे रहा था। रात के आकाश को देखकर वह इतना खुश कभी नहीं हुआ था।